नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभय कुमार गरुड़कर ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ के अभय कुमार गरुड़कर ने राज्य को गौरवान्वित किया है। भूटान इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने यह कारनामा किया है। तो आपको याद रखना है कि अभय कुमार गरुड़कर ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IACP इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ की पहली IPS कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है भावना गुप्ता। भावना गुप्ता IACP अवार्ड जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली IPS बनी है और ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार मान्यता देने में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है पहला स्थान है। तो ये क्वेश्चन कई बार हमने किया है कि वन अधिकार मान्यता देने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। वन्य अधिकार मान्यता देने के कारण ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड भी मिले हैं और इनको यानी आदिवासी क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वन अधिकार पत्र जो है वो आदिवासी समाज के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, तो सिंगापुर में रत्न मिलता है करके आप इसको याद रख सकते हैं कि थर्मन सनमुगरत्नम जो हैं वो 9वें राष्ट्रपति बने हैं सिंगापुर के। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और ये एशियान कंट्रीज़ में आता है। एशियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है, जिसमें 11 सदस्य हैं। ठीक है, और 11वां सदस्य अभी पूर्वी तिमोर जो देश है वो बना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सिंगापुर जो के 9वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है सूर्य के लिए। चंद्रमा पे मिशन भेजने के बाद, सफलतापूर्वक मिशन भेजने के बाद अब आदित्य L1 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जा चुका है, जो कि 125 दिन में L1 पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, अब ये L1 पॉइंट क्या है? तो लेग्रेजियन पॉइंट जो है 1 है ना, ऐसे 4 पॉइंट होते हैं जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी का जो कह सकते हैं प्रकाश है वो एकदम सही पोजीशन पे रहता है। और इस यहाँ पे अगर किसी सैटेलाइट को स्थापित कर दिया जाए तो उसको ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, वो साथ साथ में दोनों यानी कह सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे जो पॉइंट है L2 जो पॉइंट है वहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा गया है। ठीक है, और यहाँ पे L1 पॉइंट पे आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए R माधवन, B अनुपम खेर, C आशुतोष राणा या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं बार संसद का विशेष सत्र कब बुलाया गया है? तो ये कल हमारा होमवर्क प्रश्न था। इसका सही जवाब है 18 से 22 सितंबर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, कायाकल्प आयुष का क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कायाकल्प आयुष का क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है ना। छत्तीसगढ़ ने कुपोषण के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इसको याद रखना है कि कायाकल्प आयुष का क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन डेथ ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। ये मैं बता दूं आपको, बहुत ही फेमस पुस्तक है
और इसका जो प्रेस है ऑक्सफोर्ड प्रेस लंदन है, ठीक है। और दीपक कुमार गुप्ता जो यानी भारत के हैं वो इसके सह लेखक हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। ब्रेन डेथ ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, जो कि भूपेश बघेल जी के द्वारा विमोचित की गई है। इस पुस्तक का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में यानी नए अवसरों को तलाशना है, जिसमें ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन कैसे ब्रेन डेथ व्यक्ति की मदद से किया जा सकता है, मतलब उसकी बॉडी से लिया जा सकता है, इसको बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी, तो पुष्पा के लिए ही इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है आपको। और ये मेजर ध्यानचंद की यानी जन्मोत्सव पे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस इस वर्ष भी 29 अगस्त को मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। तो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं और जैवलिन थ्रो में ही इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है और भारत के लिए पहला पदक लेके आया है, स्वर्ण पदक लेके आया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इससे पहले किसी ने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यानी पदक जीतना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली अपनाने वाला देश का तीसरा बड़ा शहर कौन बना है? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। कोलकाता वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली अपनाने वाला देश का तीसरा बड़ा शहर बन गया है। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ब्राइट स्टार 23 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी सऊदी अरब या डी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था, लूपेक्स मिशन भारत किस देश के साथ मिलकर लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब है जापान। जापान के साथ मिलकर लूपेक्स मिशन भारत लॉन्च करेगा, तो इसको भी याद रखना है आपको। आप देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न।